पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यह सूत्र कुछ प्रकार के फलनों का प्रतिअवकलज अर्थात एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करने में मददगार साबित होगा। चलिए देखते हैं क्या वाकई में ऐसा है। मान लेते हैं कि हमें x गुणे cos x का प्रतिअवकलज ज्ञात करना है। अब यदि फॉर्मूले को देखें तो आप कहेंगे कि चलो fx को x मान लेते हैं तथा g डैश x को cos x मान लेते हैं, या फिर इसका उल्टा करते हैं कि fx को cos x मानते हैं तथा g डैश x को x मानते हैं। अब यदि सूत्र के अर्थात फॉर्मूले के हम दूसरे हिस्से को देखें तो हमें समझ आता है कि अंततः हमें इसी को हल करना है। अतः हम fx का चुनाव इस प्रकार करेंगे कि f डैश x हमें सरलतम रूप में मिले, तथा g डैश x का चुनाव हम इस प्रकार करना चाहेंगे कि यदि हम उसका प्रतिअवकलज लें तो वह और जटिल ना हो। अब दिए गए प्रश्न में यदि हम fx को x के बराबर माने तो हमें f डैश x सरलतम रूप में मिलता है, चूंकि f डैश x हमें 1 के बराबर मिलता है। तथा यदि हम g डैश x को cos x मानते हैं तो इसका प्रतिअवकलज लेना सरल है क्योंकि यह sin x हो जाता है। परंतु यदि इसका हम उल्टा करते अर्थात fx को हम cos x लेते तथा g डैश x को यदि हम x लेते तो fx को cos x लेने पर हमें f डैश x sin x मिलता, जो कि ज्यादा जटिल नहीं है। परंतु g डैश x को x लेने पर हमें g डैश x का प्रतिअवकलज अर्थात gx x स्क्वायर बटे 2 के बराबर मिलता, जिससे सूत्र का अर्थात फॉर्मूले का यह जो दूसरा हिस्सा है वह जटिल हो जाता, क्योंकि समाकलन के अंदर हमें मिलता sin x गुणे x स्क्वायर बटे 2, जो कि एक जटिल रूप हुआ। अतः यहां हम fx को x के बराबर लेते हैं तथा g डैश x को cos x लेते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कहीं पे। तो fx को हमने x लिया है, तो यहाँ fx यदि हम x लेते हैं तो हमें f डैश x 1 मिलता है, तथा यदि हम g डैश x को cos x लेते हैं, g डैश x को यदि हम cos x लेते हैं तो इसका प्रतिअवकलज हमें मिलता है gx बराबर cos x का प्रतिअवकलज है अर्थात एंटी डेरिवेटिव है sin x, तो gx हमें मिलता है sin x के। अतः यदि हम सूत्र के दाएं पक्ष को देखें तो यहां हमें मिलता है, तो यह जो हमारा प्रश्न है अर्थात x गुणे cos x का जो प्रतिअवकलज है यह बराबर होता है fx गुणे gx, चूंकि fx को हमने x लिया है तथा gx हमारा sin x आया है, तो यह बराबर हो जाएगा x गुणे sin x के माइनस f डैश x गुणे gx का समाकलन। चूंकि f डैश x 1 के बराबर है तथा gx sin x है, इसलिए समाकलन में आएगा 1 गुणे sin x dx। अतः यहां हमने अपने प्रश्न को काफी हद तक सरल कर लिया है, क्योंकि कहां हमें x गुणे cos x का प्रतिअवकलज निकालना था, कहां अब हमें केवल sin x का प्रतिअवकलज निकालना है। चूंकि यहां हमें सिर्फ sin x का प्रतिअवकलज निकालना है और हम sin x का प्रतिअवकलज जानते हैं, तो sin x का जो प्रतिअवकलज अर्थात एंटी डेरिवेटिव होगा वह माइनस cos x के बराबर होगा, माइनस cos x। तो यह बराबर होगा x गुणे sin x माइनस sin x का चूंकि प्रतिअवकलज माइनस cos x है तो यह माइनस cos x प्लस c। चूंकि यहां पर c स्वैच्छ अचर अर्थात आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसे हम प्लस c या माइनस c कुछ भी लिख सकते थे, क्योंकि c का मान धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। यदि हम इसे पुनः हल करें तो हमें मिलता है यह बराबर x sin x प्लस cos x प्लस c के। अतः हमने दिए गए प्रश्न का हल निकाल लिया है, तो यह हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर है। यहां हमने उस फलन का एंटी डेरिवेटिव अर्थात प्रतिअवकलज निकाल लिया है जिसे हमने पहले कभी नहीं निकाला था।